ड्रामा सीरियल सुकून। अगर टीज़र अच्छा लगे ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें नई वीडियो पाने के लिए। ऐना का वालिद जो होता है ना महमूद, वो कहता है कि मुझ में अभी भी इतनी गैरत है, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी मेरी गैरत मरी नहीं है, ठीक है। ऐना की अम्मी को बता रहा होता है तो वो बेचारी चुपचाप उसकी बातें सुनती है और क्या करे। दूसरी तरफ ऐना जो होती है ना, वो घर में खड़ी होती है और मौसम का मज़ा ले रही होती है वो, और क्या करे, क्योंकि और उसके पास ना तो कोई चांस है और अपनी की गई नादानियों पर शर्मसार होती है, अजाला करना चाहती है उन नादानियों। आयमा बेचारी इसलिए रोती है क्योंकि ऐना की वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा होता है। ऐना जो होती है वो भी बेचारी मासूमों की तरह बैठी होती है और वो अपना किए पर शर्मसार तो हो रही होती है, ठीक है, लेकिन क्या करे अब उसके लिए और कोई चांस नहीं है, ना उसके पास कोई और मौका है कि वो उसका जो है ना अजाला कर सके, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी और मामला होते हैं ना इन्हें भी चेक करना होता है, वरना तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दूसरी तरफ उस्मान जो होता है वो भी बेचारा बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उस्मान ऐना की साथ शादी नहीं हो सकती। अब उसकी अम्मी ने फ़ैसला किया होता है कि मैं आयमा के साथ अपने बेटे की शादी करूँगी। तो जब आयना राज़ी नहीं थी तो आयमा भी राज़ी नहीं थी, लेकिन अब वही तौक जो आयना के गले पड़ना था वो आयमा के पड़ेगा, ठीक है। तो आयमा इस वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया, ठीक है, तो परेशानियाँ और भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उसका वालिद जो होता है ना कहता कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, हयात हूँ, ठीक है, अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ होते हुए भी, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है अब वो बेचारा चुप ही करेगा और क्या, क्योंकि वो कहता है कि मेरी बीवी और बेटी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है, मेरा जो भी मामलात होते हैं ना मैंने सबको ख़राब करके रख दिया है। ज़ाहिर सी बात है वो परेशानियाँ भी उनका मुकद्दर होती हैं। आयमा बेचारी रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है, कोई भी अब उसका साथ जो है ना नहीं दे रहा होता, ठीक है। उसकी अम्मी जो होती है वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी की शादी जो है ना उस्मान के साथ हो रही है। तो वो कहती है कि मैं अब क्या करूँ। ऐना जो होती है वो भी रो रो कर पागल होती है। अब फ़िलहाल है ना कि उस घर में कोई जगह नहीं होती अपने वालिद के घर में, क्योंकि उसके वालिद ने उसे घर से निकाल दिया होता है और कहा होता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से और दोबारा मेरे घर में आने की हिम्मत ना करना। है ना कि अम्मी कहती बेटा अगर मैं तुम्हें ना इजाज़त देती, तुम्हें ना भेजती तो आज ये सब कुछ ना होता। ज़ाहिर सी बात है उसने बात तो ठीक की ही होती है, लेकिन अब क्या पछताने का फ़ायदा जब चिड़ियाँ खेत ही चुग गई, ठीक है। तो उसे समझाया जाता है कि अम्मी जान अब कोई मसला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का।